नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और लाइव और सीधी तस्वीरें आपको पानीपत के लघु सचिवालय से दिखा रहे हैं, जहां पर आज सैकड़ों की संख्या में गांव बबैल से लोग जो हैं वो पहुंचे हैं, जिसमें हिंदू भी है और मुस्लिम भी, दोनों समुदाय के लोग हैं। और 3-4 दिन पहले एक समुदाय के लोग पानीपत के एसडीएम कार्यालय में पहुंचे थे कुछ शिकायत लेकर के, और शिकायत थी अवैध मस्जिद बनाने को लेकर के कि एक मस्जिद है जो अवैध तरीके से बनाई जा रही है, और उसको लेकर के जो दूसरा पक्ष है वो आज सामने आया है। तमाम लोग आज एसडीएम को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। सबसे पहले क्या मुद्दा है आपका, और आज एसडीएम को जो ज्ञापन देने वाले हैं किस आधार पर आप ज्ञापन दे रहे हैं? हम इस आधार पर दे रहे हैं कि वहाँ जो मस्जिद थी, और मस्जिद वहाँ पहले से ऑलरेडी मस्जिद है, अब उसके दायरे को थोड़ा बढ़ाना था, इसलिए उसके ऊपर वाली मंजिल पे उन्होंने चढ़ाई शुरू की, जिसका लेंटर लगना था। अब कुछ वहाँ असामाजिक तत्वों द्वारा उसको रोक दिया गया ताकि यहाँ का कोई भाईचारा ख़राब ना हो, इसलिए वहाँ कोई माहौल तो ख़राब नहीं होने दिया लोगों ने। अब 36 बिरादरी, यहाँ कोई हम मुस्लिम समाज के लोग नहीं हैं, सभी 36 बिरादरी के लोग हैं, मिल करके एसडीएम साहब का ज्ञापन देने के लिए आए हैं ताकि वहाँ मस्जिद का निर्माण कराया जाए, जो अधूरा है उसको कराया जाए और प्रशासन की देख रेख में कराया जाए ताकि कोई माहौल ख़राब ना करे। ये हमारा उद्देश्य है। कितने दिन पुरानी मस्जिद है वो? वो तो 30 साल पुरानी मस्जिद है। 30-40 साल अवैध जमीन पे है या कैसे? लीगल जमीन है और लीगल कोई जमीन नहीं है, अवैध नहीं है। फिर वो अवैध क्यों बता रहे हैं? वो तो आरोप लगाने वाले तो लगाएंगे। ये तो वहाँ गांव है, अगर गांव ये कह देगा तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर कोई अवैध है तो उस पर तो धर्म की वो भी नहीं कर सकते ना, नमाज नहीं हो सकती अगर अवैध है तो। अगर अवैध मस्जिद बनी हुई है तो उससे तो मुस्लिम समाज की नमाज ही नहीं हो सकती। विरोध कौन कर रहा है इसका? विरोध एक का दुक्का कोई असामाजिक तत्व कर रहे हैं, गांव के लोगों ने कोई विरोध नहीं किया। एक का दुक्का कोई गांव का लोग है, कुछ बाहर से आए हुए लोग हैं, अब वो कह देते हैं कि भाई ये तो गलत है, इसलिए उन्होंने 100 नंबर पे फ़ोन करके पुलिस को बोला। अब पुलिस अपनी जांच करे और एसडीएम साहब उसमें जांच करे तो प्रशासन वहाँ बनाने का काम करे। उस दिन जब ज्ञापन जो पहुंचा था, शिकायत पहुंची थी, उसमें कौन कौन लोग थे, कहाँ के थे वो? जो एसडीएम साहब के पास पहुंचे वहाँ हमारे गांव का कोई 27 निवासी नहीं था। एसडीएम साहब के ऑफिस में सारे, और जो जिस टाइम एसएचओ साहब के पास 11 बजे का एक हमारे शरारती तत्वों ने टाइम रखा था, तो वे 11 बजे एसएचओ की मौजूदगी में, तो हम वहाँ 11 बजे का टाइम एसएचओ का, भाई ये काम रोक दो, कोई बात नहीं, भाईचारा बना रहेगा, और भाईचारा बना रहेगा तो कल लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं, जैसे गांव का फैसला होगा वैसे ही आप इसको काम को चालू कर लेना। तो हम 11 बजे हम पहुँचे। मजदूर तबके के आदमी हैं जी, सभी ने अपना काम छोड़ रखा था और सारे तय दिल से काम कर रहे थे, गांव का सहयोग था। तो हम वहाँ पहुँचे चपाड़ में, तो हमने वहाँ देखा तो गांव का कोई आदमी नहीं था, जिम्मेवार आदमी नहीं था, थे तो आदमी लेकिन जिम्मेवार नहीं था। तो वहाँ जिम्मेवार की वजह से नहीं पहुँचने की वजह से तो हमने देखा तो वहाँ झगड़ा होने की भी संभावना थी, और तो हम चुपक दनी आ गए, वहाँ झगड़ा तो हुआ नहीं। और ऐसे जैसे भी उन्होंने बोला, हमारी तो एसडीएम साहब से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे काम को चालू किया जाए और अपनी तसल्ली कराएं, और एसएचओ साहब भी करें, प्रशासन करें, खड़े होकर हम मजदूर टपके, ताकि हमारा भाईचारा बने रहे। एडवोकेट भी हमारे साथ में मौजूद है। और किस तरह की आप, अगर जो कोई विरोध करता है उसका, तो क्या आप वो जगह जो है वो छोड़ने को तैयार हैं? नहीं, जगह तो 30 साल से ऑलरेडी है। अगर अंदर साइज होती तो अब से पहले छूट चुकी होती। ये तो सामाजिक तत्व, एक दो आदमी जो गांव के शरारती होते हैं ना, वो बाहर के लोगों को बुलाकर माहौल ख़राब करना चाहते हैं। किस तरह का माहौल? यही लड़ाई झगड़े का, भाई यहाँ कोई इशू बने, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो, वो यही चाहते हैं। और ये सारे के सारे 36 बिरादरी के लोग, गांव के लोग इनके साथ हैं, सभी लोग साथ हैं। वो चाहते हैं मस्जिद की तामीर हो और भाईचारा बना रहे। इसीलिए हम आज एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, भाई हमारा जो भी हो, प्रशासन की देखरेख में सारा काम हो। वो जो जमीन है वो किसके यहाँ पे, जो उसका मालिकाना हक है, या कुछ ना कोई ना कहीं कागजात में बोलती तो होगी ना, कहीं ना? लाल लोरे के अंदर होगी ना जमीन, वो लाल लोरे के अंदर होती है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। इसका मतलब कब्जा पहले से ही उन्हीं के पास है। 30 साल से अगर कोई है ऑलरेडी, काबिज है। काफी से 30 साल से मस्जिद में तो सभी का होता है, वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं कोई। वो तो सबने 30 साल पहले जो हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने गांव के बाहर लगा लो, अंदर लगा लो, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके जगह खरीदी होगी और बनाई होगी। अगर किसी को ऑब्जेक्शन होता 30 साल से पहले कहाँ सो रहे थे? अब कुछ एक सरकार की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया था, नया आदेश था कि भाई लाल डोरे के जो अंदर थी, पुराने जिनके पास मकान थे, जिनके पास कब्जे थे, उनको रजिस्ट्रियाँ भी अप्रूव कर दी थी कि रजिस्ट्री करवा सकते। अपनी जगह में मस्जिद बना रखी है, ऐसे नहीं है कोई घेर के बना रखी है, किसी के घेर के बना रखी है। अपने मकान, अपनी जगह थी, अपनी जगह में मस्जिद तामीर की है। हाँ हाँ, बताइए आज क्या? हाँ जी सर, जैसे हमारी ये 30-40 साल से बनी हुई है, और अब वो बोल रहे हैं अवैध है। उसमें कोई अवैध नहीं है। ये हमारे दादाजी हैं, देखो सर, देखो ये हमारे दादाजी है, मजीद इनकी ज़मीन है। आओ दादाजी इधर,
इन्होंने अपनी ज़मीन दे रखी सर, और फिर बराबर की साइड में इनके भाई की है, उसने ज़मीन दे रखी। और गांव के प्यार सलूक से 30 साल पहले जब बनी थी, जिस सलूक से बनी थी, सब ने कहा था भाई लगा लो लेंटर, कोई ऐसी बात नहीं। अगर जो वो अवैध होंगी या कोई हम अपने उससे लगन दे जबरदस्ती, हमने कोई नहीं करी, भाईचारा बनाए रखे भाई, ताकि हमने इसलिए प्रेम प्यार से हमारा सलूक रहा जाए। हमारे दादा जी ने दे रखी ज़मीन और इसके भाई जी ने दे रखी, और फिर वो गली छाप रखी जी, मतलब, और वो भी पूरे गांव के सहयोग से। ऐसे थोड़ा अगर सर वो अवैध होंगी या हम अपने तरफ से बनाते तो ऐसे थोड़ा होते। अब 30 साल तक भी तो रही, अब क्या ऐसी बात होगी। और वो इनकी ज़मीन है और इसके भाई के बराबर में, बीच में हमने वो लगा रखी जी, और ऐसी कोई सी बात नहीं जी। गाँव में भाईचारा है जी, हिंदू मुस्लिम अच्छी बात है जी, एकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारे गाँव में ऐसा कोई मोल नहीं था। अभी कुछ शरारती तत्वों ने आके ये बात मतलब भूखल बढ़ा दिया, भाई ये तो 2 मंजिल बनाएंगे, 3 मंजिल बनाएंगे, यहाँ कोई इमारत खड़ी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम मोल कोई खराब नहीं होने देंगे जी, और ना हमारे गांव का कोई मोल ऐसा खराब है, ना आज तक होया था जी। मेरी भी 36-38 साल की उम्र होली, कभी ऐसा कोई सुने नहीं भाई, कोई हिंदू मुस्लिम के प्रति कोई ऐसी बात नहीं। सबको दुआ राम रमी अच्छी है हमारी गाँव में, और हम 27 निवासी गांव के हैं। ये नहीं है भाई हम बाहर से आगे बस रहे, अब कोई ऐसी बात है अब भाई आज ही आए हम और कोई आज ही मस्जिद की नींव रखे जा रहे हैं। जब इतने 30 साल से 40 साल से हमारा माहौल वहाँ अच्छा बना हुआ है, तो अब क्या अवैध होगी। मतलब इस चीज़ को कुछ शरारती तत्व आगे बोलते हैं, भड़काऊ बात करते हैं भाई, ताकि हम तो प्रशासन से और एसडीएम के पास इसलिए आए भाई हमारा माहौल अच्छा बना रहे, भाईचारा बना रहे, और इसलिए हम जी ज्ञापन ये सौंपने आए हैं। नहीं, अभी तो माहौल ये हिंदू मुस्लिम के झगड़े के माहौल की बात कर रहे हैं। अभी तो चुनाव बहुत दूर है, चुनाव से कोई लेने देने नहीं है। लेकिन आजकल का जो माहौल आ रहा है ना, जैसे नुपुर शर्मा ने कोई स्टेटमेंट दे दी, उस चीज़ का फायदा उठाना चाहते हैं वो, उसको माहौल भड़काने के लिए कुछ ना कुछ मसाला तो जो असामाजिक तत्व होता है उसको कुछ ना कुछ मसाला तो चाहिए ना लड़ाई झगड़े के लिए। वो चाहे मस्जिद का हो, चाहे मदरसे का हो, चाहे किसी चीज़ का हो। आजकल टाइम में जो असामाजिक तत्व है वो तो ये चाहते हैं ना भाई रोज़ ना रोज़ उनको मसाला लड़ाई झगड़ा होता रहे। और जबकि उन 30 सालों से मस्जिद यहाँ पे बबैल गाँव में बनी हुई है, आज तक का रिकॉर्ड है कि भी हिंदू मुस्लिम का वहाँ झगड़ा हुआ ही नहीं, किसी का भी नहीं हुआ भाईचारे में, आपस में बिल्कुल सुख शांति से रह रहे हैं। जैसे गली छपी हुई है ना, निकासी बिल्कुल पार है, 18 फुट लेंटर है जी, कोई चाहे तोड़े के ट्राली आए चाहे कुछ भी आओ, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ नहीं अड़ता, बिल्कुल निकासी आना जाना बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं जी। एसडीएम साहब अपना नाम बता दीजिए अपना। मजीद नाम है मेरा। आप ही की है जमीन वो? हाँ, कब दी थी आपने? ये प्लाट कटे थे हमारे सरकारी, उस टाइम में हमने यह जमीन दे दी थी इनके। इधर भी भाई की है, लूंगा भी मेरी है, दोनों भाइयों ने जमीन दे दी थी। इसमें थोड़ी थोड़ी जमीन देकर ये हमने बना लिया था, बना कर ऊपर फिर इसके दूसरी मंजिल की तैयारी कर दी। कुछ जगह थोड़ी रह गई थी नीचे, इसलिए हमने ऊपर। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का। और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं, और बहरहाल इसमें जो दूसरा पक्ष है मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनका ही कहना है कि प्रशासन अपनी देखरेख में जो निर्माण कार्य है उसको करवाए। अगर वो इनलीगल समझते हैं, अगर जो वो गैरकानूनी है तो वो उसको छोड़ने के भी तैयार हैं, लेकिन वो भाईचारा खराब नहीं होने देंगे, यही इनका कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।